नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। बुंदेलखंड की पावनधरा जनपद महोबा में माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी का भव्य स्वागत। जनपद महोबा के अम्बे गेस्ट हाउस में आयोजित सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर जी के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी जी, कालूराम प्रजापति, युवा मंच प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह खंगार, जनपद महोबा के जिला अध्यक्ष अमित सोनी और डॉक्टर कौशल किशोर सोनी सहित पूरे बुंदेलखंड के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं की संगठन की मजबूती पर सार्थक चर्चा हुई। कार्यक्रम में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमीरपुर के युवा मंच जिला प्रभारी हेमंत राज सिंह खंगार जी ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई है। भूमित्रा सोनी की रिपोर्ट। जुगाड़ बढ़ गया, ठीक हो गया, बात हमारी मान ली गई, तो ये आने वाले समय में मंत्री भी बन सकते हैं। अब लगे रहे पार्टी के बलवंत जी का और हमारे राजू सिंह जी और हमारे भाई नाम में नहीं जानता हूँ, तो हमारे द्वारा कृपया पार्टी में नाम लेते हैं। अपनी अपनी टीमें आई है, हमीरपुर महोबा जहाँ जहाँ से आई है, कृपया तो इस समय उनको जय श्री राम 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 करने की आवश्यकता है। बेवजह राजनीति के चक्कर में पड़ करके अपना धुलू करा रहे हैं। अगर वो जाने कर रहे हैं तो इसलिए माननीय शिवपाल यादव जी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो इस बात को कह रहे हैं जो डॉट 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 उन्होंने कहा ओम प्रकाश राजभर जी, जिस तन्मयता और ताकत के साथ आप लगे हुए हो, असली पीडीए के संरक्षक के तौर पर आप काम कर रहे हैं, बी कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि माननीय शिवपाल यादव जी खुद रास्ते से भटक गए हैं। कुछ वर्ष पहले जिस समाजवादी पार्टी के लिए वो काल बने थे, जिस समाजवादी पार्टी को गुंडे और माफियाओं, लुटेरों और बलात्कारियों की पार्टी बता रहे थे, आज उसी पार्टी का झंडा लेकर टहल रहे हैं। इससे बड़ा शर्म और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? जनता मूर्ख नहीं है, जनता जानती है, सभी लोगों के कार्यों को जानती है। इसलिए माननीय शिवपाल यादव जी के बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। माननीय नेताजी के कार्यों से, माननीय नेताजी के चलने चलाने और उनके स्टैंड से पूरी समाजवादी पार्टी बैठ उठ रही है। सरगना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा है कि कभी ये सपा में रहते हैं तो भाजपा की बुराई करते हैं और भाजपा में आ जाते हैं तो सपा की बुराई करते हैं और बिन पहली का कहा है। तो अतुल प्रधान पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे। जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए मन से कहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये तुम्हारे पार्टी को खत्म करने का काम करती है। जब उनके पर हो रहा था तब तक पे में चिल्ला रहे थे, और वही काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब भाजपा के साथ किया तो आज दर्द हो रहा है। अतुल प्रधान जी को बताना चाहूंगा कि अरे भाई, हमने तो 2 बार गठबंधन बदला है, तुम्हारी पार्टी ने तो 8 बार गठबंधन बदला है। अब तय करो कि सबसे ज्यादा पलटू कौन है और बिन पेदी का लोटा कौन है। जहां कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है समाजवादी से गठबंधन, तो समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे नाच रही है, अपने गठबंधन कर लीजिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को कोसते भी हो और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने की बात भी करते हो। आपके पिता के द्वारा कहा गया था कि सपा के 25 से 26 सांसद हमारे संपर्क में है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, और आप एक साथ गठबंधन में भी और आपकी बातों में जो माननीय नेता श्री प्रकाश राजभर जी ने कहा, आने वाले समयों में वो सत्यता के तौर पर देखी जाएंगी, वो सत्यता के तौर पर देखी जाएंगी। आज नहीं तो कल समाजवादी पार्टी के जो संबंधित सांसद हैं या विधायक हैं, उसका क्रम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का आपको दिखेगा। करोड़ों हिंदू की आस्था राम मंदिर, देखिए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर, और जिस प्रकार से वहाँ कुछ लोगों ने जो कृत्य करने का काम किया है, उससे कहीं न कहीं एक आस्था का केंद्र, कहीं न कहीं एक अविश्वास उत्पन्न हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के इस प्रकार से कार्य कर देने से सत्य सनातन छूटा नहीं हो सकता है। और इस मंदिर को बनाने के लिए हजारों लोगों ने प्राणों की आहुति दिया, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने चंदा इकट्ठा करके भगवान राम के मंदिर को बनाया। वो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग भी उसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी हो रही है। एसआईटी अपनी जांच भी दे दी है। सरकार हमारी पूरा निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल करके और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। यादव का कहना है कि जो मुख्य आरोपी है
उनको तो छोड़ा जा अखिलेश रहा है। अखिलेश यादव जी वो कह रहे हैं बचाने का काम कर रहे हैं और प्यादों को यादव जी के माननीय अखिलेश यादव जी के कहने से कोई मुख्य आरोपी साबित नहीं हो जाता है। भाई वही कहते हैं कि संविधान सबसे सर्वोपरि है, तो संविधान के अधीन होकर के जब कार्रवाई हो रही है तो विश्वास करिए ना संविधान पर। जनता के हाथ में धूल झोंक के 2024 में आप अधिक से अधिक सांसद जीत लिए, तो इस मामले में आप जनता के हाथ में धूल नहीं झोंक सकते। अगर संविधान को मानते हैं तो संविधान के अनुरूप ही प्रशासन वहाँ कार्य कर रही है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हर चीज का खुलासा होगा, कोई निर्दोष नहीं फंसाया जाएगा। आपकी पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी, लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं और अब गठबंधन में भी हैं आप, तो इस तरह किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सवाल उठाना लाजमी है। हम लोग भी सवाल उठाते हैं भाई, हम सरकार में मिनिस्टर हैं, हम लोग भी सवाल उठाते हैं कि भाई जो जनता परेशान है उस जनता की परेशानी का समाधान होना चाहिए। अगर माननीय विधायक अब्बास अंसारी इस बात को उठाते हैं तो कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे विधायक को, मतलब जो एक्सीडेंटल हमारा विधायक है, समाजवादी पार्टी के नेता थे, हमारे सिंबल पर जीते हुए विधायक हैं। अब समाजवादी पार्टी उनको अपने फेवर में लेना चाहती है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी निरंतर अपने कार्य में आगे बढ़ रही है। जनता के प्रति हम जवाबदेही देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का हम निरंतर काम करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।